डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो लगातार एक तरह से फ्लिप एंड फ्लॉप देखने को मिल रहा है कि कभी कुछ बोलते हैं, फिर कभी कोई अचानक से फैसला ले लेते हैं। तो आखिर मंशा क्या है अब अमेरिका की? डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं यह हम आपको बताते हैं। यूक्रेन को क्यों चाहिए पैट्रियट मिसाइल, पहले यह आप समझिए। सतह से हवा में प्रहार करती है यह बैलिस्टिक मिसाइल, मिसाइल के खिलाफ कारगर है। ये कोई भी मिसाइल हमला होता है उसको नाकाम करने के लिए कारगर है। मिसाइल हमले को बहुत अच्छी तरीके से डिफेंस सिस्टम टैकल करता है। पलक झपकते ही टारगेट को ध्वस्त करने में माहिर है पैट्रियट डिफेंस सिस्टम। रूस लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक को अंजाम दे रहा है और इसका जवाब अब अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को पैट्रियट देने के साथ हो रहा है। एक और बड़ी खबर है, रूस के खिलाफ यूरोप में जंगी तैयारियां तेज। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ गया है डेनमार्क। अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदेगा डेनमार्क। अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल भी खरीदेगा डेनमार्क। यूक्रेन को डेनमार्क देगा पैट्रियट मिसाइल सिस्टम। तो ये देखिए आप, अमेरिका से फाइटर जेट खरीदे जाएंगे डेनमार्क की तरफ से, अमेरिका से पैट्रियट सिस्टम खरीदेगा और डेनमार्क ये मदद पहुंचाएगा। तो यूरोप से तेज घेराबंदी, यूक्रेन को मिलेगा पैट्रियट। ये बहुत बड़ी खबर है ज़ेलेंस्की के लिए भी। यूक्रेन की मदद करेगा डेनमार्क। अमेरिका से डेनमार्क खरीद रहा है 10 पैट्रियट सिस्टम। यूक्रेन को डेनमार्क पैट्रियट सिस्टम देगा। जो खबर आ रही है, डेनमार्क से यूक्रेन ने सैन्य मदद मांगी है। रूस के खिलाफ डेनमार्क भी पूरी तरह से तैयार हो गया है। यूरोपीय देश पर हमला कर सकता है रूस, यानी कि रूस इस कदर आग बबूला हो सकता है। यह बात मैं आपसे समझना चाहूंगा अमिताभ सर की एक बात बताइए कि अमेरिका से डेनमार्क खरीद करके फिर यूक्रेन को देगा, आखिर इसका मतलब क्या है? और दूसरी बात ये कि इसके बाद आपको क्या लगता है, एक तो हमने वो ऑडियो सुना है जिसको कथित तौर पर लीक्ड ऑडियो कहा जा रहा है, ये सारी जो खबरें आ रही है, पुतिन इससे कितना आग बबूला हो सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ जो ट्रंप ने उनको ऑफर किया है कि पेट्रियट मिसाइल देंगे, उन्होंने कहा है हम उनको पेट्रियट मिसाइल बेचेंगे। अच्छा। क्योंकि अब तक अमेरिका उनको फ्री देता था या लॉन्ग टर्म लोन पे देता था, तो ये पहली चीज़ है। और उनके पास देने को पैसे नहीं है, तो अब डेनमार्क जैसे देश उनको खरीद के दे रहे हैं। तो अब पूरी तरह से ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप इस वॉर में भी शुरू हो गया। रही बात यूरोप इस समय पूरी तरह तैयार तो है, लेकिन बिना अमेरिका के वो कुछ कर नहीं सकता। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस समय पुतिन ये जानते हैं कि यूक्रेन पर जितने हमले किए जाएं उतना सही होगा, क्योंकि अब तक आपने देखा होगा जनवरी से जून तक कोई मिसाइल या असलों की डिलीवरी अमेरिका से नहीं हुई है। यानी जो उनके पास बाइडेन साहब के समय के जो असले थे सिर्फ वही हैं। तो इस समय यूक्रेन बहुत वल्नरेबल हो गया है, यूरोप की वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है। अब तक यूरोप अपने आप को डिफेंड करता था नेटो के सपोर्ट से, अमेरिका के सपोर्ट से, अब वो कम होता जा रहा है। तो किसी न किसी तरह यूरोप भी पूरी तरह प्रिपेयर हो रहा है कि अगर स्थिति आई, रूस से युद्ध करना पड़ा, तब वो कैसे रिएक्ट करेंगे। शायद डेनमार्क एक रास्ता दिखा रहा है कि हम खरीदेंगे और उनको देंगे, लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। आप लोन लेके किसी से लड़ाई नहीं लड़ सकते। और जिस स्थिति में यूक्रेन है, यूक्रेन अब अगर नहीं रुकता है या कहीं समझौता नहीं होता है, तो आगे आने वाले दिनों में यूक्रेन की क्षति और बढ़ेगी और पूरा यूरोप वल्नरेबल बन जाएगा अगर यूक्रेन हारता है तो। बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए ये अंदेशा जताया जा रहा है, ये आशंका जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में ये जंग यूरोप वर्सेस रशिया की जंग में तब्दील हो सकती है। और देखिए, बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में यूरोप नजर आ रहा है। कैसे, ये अब आपको बताते हैं। यूरोप में छाया वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा। यूरोप में खाने पीने और दवाओं की स्टोरेज शुरू हो गई है। यूरोपियन कमीशन ने ये रणनीति साझा की है, तो खौफ इस कदर है वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ सकती है, यूरोप वर्सेस रशिया की जंग छिड़ सकती है। इस तरह के आसार, इस तरह का अंदेशा जताया जा रहा है। और यूरोपियन कमीशन की ये रणनीति सामने आई है, जिसमें खाने पीने की सामग्री और दवाओं को इकट्ठा करने का काम शुरू हो गया है, स्टोरेज शुरू हो गई। तो यूरोप में वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा। खबर क्या है? स्टोरेज पर यूरोपियन कमीशन की ये रणनीति सामने आई है। पेट्रोल, दवाओं को जमा करने की हिदायत दी गई। रूस के आक्रामक रुख से यूरोप में हलचल तेज है। पुतिन पैदा कर सकते हैं यूरोप पर सैन्य खतरा। 2 से 5 साल में नेटो देश पर रूसी हमले का डर। यूक्रेन के बाद यूरोपीय देश पर रूसी हमले की आशंका जताई गई है। मनीष,
जब वो लीक्ड ऑडियो वाली खबर हम दिखा रहे थे तब भी आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। अगर उस खबर को इससे जोड़कर देखा जाए, एक तरफ मॉस्को पर बमबारी करने की धमकी और दूसरी तरफ रूस का ये आक्रामक रुख जिससे यूरोप परेशान नजर आ रहा है, कैसे दोनों को मिलाकर देखा जाए? बिल्कुल, देखिए ये दोनों खबर अपने आप में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप याद करिए कि पहले मॉस्को पर बमबारी करने की बात कौन करता था? लंदन से आवाज आती थी, फ्रांस से आवाज आती थी, जर्मनी से आवाज आती थी, और अब एक ऑडियो जो कि ट्रंप साहब ने खुद लीक करवा दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि मॉस्को पर हम बमबारी कर देंगे। ये दरअसल अमेरिकन एरोगेंस है या फिर वेस्टर्न एरोगेंस है, जिसमें वो रूस को ये धमकी देते हैं। देखिए गलती किसकी है, कौन हमला करेगा, अब ये बात बेमानी हो गई है। सीधी सी बात है कि ये जंग बढ़ेगी, जो मौजूदा जंग चल रही है इसका स्केल बढ़ेगा, ये और अधिक प्रचंड होगा, और इसी के लिए अमेरिका, यूरोप, रूस सभी पक्ष तैयारी कर रहे हैं उसी युद्ध का। बस अंतर यह है कि 6 महीने का जो एक पॉज पीरियड था जिसमें ट्रंप शांति का नोबेल पुरस्कार पाने के लिए एक अलग भूमिका में थे, अब वो ठीक उसी तरीके से आगे जैसे बाइडेन है। याद करिए बाइडेन को जब टैंक देना था, जब लंबी दूरी की मिसाइलें देनी थी, जब पैट्रियट देना था, जब F-16 देना था, तब वो किस तरह से नाना करते करते हाँ कहते थे। ट्रंप अब वही कर रहे हैं कि पहले उन्होंने कहा कि हम डिफेंसिव मिसाइल देंगे, फिर वो अग्रेसिव मिसाइल देंगे, अटैकिंग मिसाइल देंगे, और इस तरीके से अमेरिका डायरेक्ट रूस के साथ इन्वॉल्व होगा। और उसका अल्टीमेटम क्या होगा? अल्टीमेट गोल यही है जो ट्रंप के ऑडियो में आया है कि मॉस्को पर बमबारी करने की तैयारी। यानी मनीष, एक तरह से वाटर टेस्ट ये किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पुतिन को लेकर, रूस को लेकर, लेकिन जब देखा हर तरफ से फेलियर मिल रहा, हर तरफ से नाकामयाबी, तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी वही कर रहे हैं जो कि इससे पहले होता रहा है। अब देखिए आप, एक और बड़ी खबर है, जर्मनी के चांसलर मर्ज का बड़ा बयान। मर्ज ने कहा है कि कूटनीति के रास्ते अब पूरी तरह से खत्म। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मर्ज ने कहा जर्मनी हर हाल में अब यूक्रेन के साथ है। तो आप देखें दोनों स्टेटमेंट्स को, ये बहुत ही बेजार है। एक तो वो लीक्ड ऑडियो का स्टेटमेंट है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि अगर यूक्रेन पर हमला हुआ, खैर तो हमले लगातार हो रहे हैं, तो मैं मॉस्को पर बमबारी कर दूंगा। इसके अलावा अब आप देखें जर्मनी की तरफ से क्या कहा गया है। जर्मन चांसलर ये बोल रहे हैं कि कूटनीति के रास्ते खत्म। सुनिए आप।